जी। ओके, तो चाहे ओबामा बोले कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, नर्वस है नेता, शायद उनमें ज्ञान की कमी है, चाहे आपके खुद छोड़िए दुनिया की बात, कपिल सिब्बल जैसे नेता ये कह रहे हो कि हार को नियति मान बैठा है कांग्रेस नेतृत्व, शायद देश में अब प्रभावी विकल्प भी नहीं बचा कांग्रेस में सारी बातें दीवारों पर लिखी है, सारी समस्याओं का पता है, सारे समाधान का पता है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो ये आपकी डेमोक्रेसी है। कांग्रेचुलेशंस अंशु अवस्थी, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, बधाई हो आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मेजर आशीष चतुर्वेदी, मैं 10 सेकंड अपनी बात मैं आई कम बैक, मैं अंशु साहब मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, आपको मैंने पूरा 1 मिनट दिया था। विचार हैं, मैं आपको दोबारा मैं आऊंगा अंशु, और उनका स्वागत है। जितने भी लोग हमारे यहाँ प्रतिक्रिया करते हैं, फोरम पर बात रखते हैं, आप देखिए पार्टी में सबका सम्मान। ये बड़ा बदलाव है भैया, ये बड़ा बदलाव है अंशु अवस्थी जी, कि कांग्रेस में कोई चूक कर ले रहा है अब, ये बड़ा बदलाव है। लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या आप भी मानते हैं आरजेडी की तरह कि कांग्रेस विपक्ष के पांव की बेड़ियां बन गई है, इसलिए महागठबंधन हारा बिहार में और समूचे देश में विपक्ष हारा, बीजेपी जीती? देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उनका जो ग्राफ है पिछले कई सालों में काफ़ी नीचे जा रहा है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है। अब उसके लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है या पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदारी मेरे ख्याल से पार्टी की ही बनती है, क्योंकि जो व्यक्ति उनका नेतृत्व करता है उसको भी चुनती उनकी पार्टी ही है। तो कहीं ना कहीं उनका जो ग्राफ जो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है कई सालों से, और कई प्रदेशों में, और उत्तर प्रदेश में तो खैर बेमायने सी हो गई है अभी, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति को मेरे ख्याल से दोबारा सोचना चाहिए। और जिस डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है, हाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए आवाज़ उठाने की, लेकिन जिस माहौल में आवाज़ उठ रही है और जिस तरह हमने बिहार में देखा कि जितना जो एफर्ट था जो वहाँ पे तेजस्वी ने किया, अगर कांग्रेस शायद उसका आधा भी करती तो नतीजे कुछ और होती। बिल्कुल। और गौतम राणे सागर साहब, आप तो बड़े पुराने नेता हैं, आप तो जानते हैं, अगर कपिल सिब्बल साहब ने कहा, अंशु अवस्थी साहब कह रहे थे कि उनकी बातों का यूपी से लेना देना नहीं, लेकिन सिब्बल साहब ने खुद कहा है कि यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव में 2-2% वोट मिले हैं, जमानत जब्त हुए हैं, और यूपी से लेकर गुजरात तक यही हाल है। तो क्या कांग्रेस अब लायबिलिटी बन गई है विपक्ष के ऊपर? अब विपक्ष, अगर कांग्रेस मुक्त हो विपक्ष भी, तो शायद चुनौती दे पाए बीजेपी को, ये खुद कह रहे हैं कि विपक्षी नेता। अजय जी, दो नाव पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पहली बात, अगर आपने किसी से गठबंधन किया है तो गठबंधन का जो धर्म है उसको निभाने की कोशिश करनी चाहिए। और पहली बात, जो भी गठबंधन किए गए हैं, दोनों गठबंधन के पार्टनर को चाहिए कि सम्मिलित रूप से रैलियां करें, उसकी रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो सिर्फ केवल कांग्रेस को दोष देना, गठबंधन भी, अरे गठबंधन को छोड़िए, खुद कांग्रेस ही कह रहे हैं, ये कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता कह रहे हैं, तारिक अनवर जैसे बड़े नेता कह रहे हैं, महासचिव हैं। एग्जैक्टली अजय जी, एग्जैक्टली कांग्रेस को अब निश्चित तौर पे गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अब कांग्रेस के ओवरहालिंग का समय आ गया है। अगर वो राजनीतिक तौर पे अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो ये समय ओवरहालिंग का आ गया है, ओवरहालिंग करना चाहिए। कुछ लोगों के कोर दबे हो सकते हैं जिनको इस तरह से स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, ये सच है कि कांग्रेस को धरातल पे जिस तरह से काम करना चाहिए वो नदारद नजर आ रहा, वहां से अनुपस्थित नजर आ रहा। उस पे अगर वास्तव में अपना अस्तित्व बचाना है तो उस दिशा में विचार करना चाहिए इसे। ओके, मनीष शुक्ला जी, तो आप लोग कांग्रेस मुक्त, भारत को कांग्रेस मुक्त करते करते अब विपक्ष मुक्त भी कराने पर आ गए भाई, ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए अजय जी, एक शेर है, उम्र भर गाली भी भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और अंशु अवस्थी जी ने अभी जो तर्क दिए, ये शेर उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। देखिए
जिस तरीके से शिवानंद तिवारी जी का आज बयान है, कपिल सिब्बल जी का आज बयान है, और कपिल सिब्बल जी और 23 लोगों का बयान अभी पूर्व में 2-3 महीना पहले भी आया था कि कांग्रेस की परिस्थिति क्या है। और उससे पहले तमाम अवसरों पर हेमंत बिस्वा का बयान आपको याद दिलाएं, हेमंत बिस्वा का बयान याद दिलाएं। डिबेट का विषय तो ये है कि भाई इनसे कहिए कि ये तो तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है, इनसे कहिए कि ये कम से कम सुने। देखिए अजय जी, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी? इनसे कहिए कि ये अभी इन्होंने जब बोला, इन्होंने अपना विषय रखा तो हम लोगों ने सुना। देखिए आपसे पहले मनीष जी से पहले 3-4 लोग बोल चुके, सब चुप रहे, अंशु जी आप भी देखिए, चुप रहिए। आपके पास में आऊंगा, आपको फिर से मौका मिलेगा जवाब देने का, प्लीज अभी बोलने दीजिए सबको अपनी अपनी बात रखिए। मनीष जी प्लीज अवसर दीजिए और ये गलती फिर मत करिए, बात सुन लीजिएगा अगर डेमोक्रेटिक तरीके से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप छाती पीट रहे थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक बयान नहीं सुन पा रहे। देखिए लगातार कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठ रही है, और जिस तरीके से कांग्रेस में पहले माता जी, फिर भैया, फिर माता जी, और माता जी अगर जाएंगी तो फिर भैया का ही नंबर आए, इसके लिए तमाम लोग तर्क कर रहे हैं। यद्यपि ये कांग्रेस के लिए हानिकारक है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस की स्थिति हो गई है कि एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, यही है कुल कांग्रेस आई। अगर कपिल सिब्बल या कोई बोलेगा तो उनको बीजेपी का एजेंट करार कर दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा जी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से 70-75 सालों में जो नीतियां अपनाई, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जो तमाम कुरीतियां लेकर राजनीति पर कांग्रेस आई, उसके नाते से कांग्रेस का ये क्षरण हो रहा है। और कांग्रेस अभी परिवारवाद के जो जंजाल है उससे बाहर निकलने की कोई कवायद कांग्रेस कर नहीं रही है। तो ये कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं, ये बॉटम लाइन है। जानिए कि कब इनको बीजेपी का एजेंट करार कर दिया जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, ये बॉटम लाइन है। के उपाध्याय जी, चाहे कपिल सिब्बल जो बातें कह रहे हो या शिवानंद तिवारी, बहुत पुराने नेता हैं वो बिहार के, ये दोनों ही जो बातें कह रहे हैं उसमें एक ही लाइन है दोनों की, और वो ये कि कांग्रेस अगर बेड़ियां बन गई है, लायबिलिटी बन गई है पूरे देश में विपक्षी दलों के लिए, तो इसलिए क्योंकि एक परिवार कांग्रेस की लायबिलिटी बन गई है। दोनों ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, एक परिवार की बंधक बन गई है पार्टी, दोनों ये बता रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, इसमें ये बहुत चिंता का विषय है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व को लेकर के अगर देश के बड़े बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो ये कांग्रेस के लिए विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता शिवम अवस्थी जी जो कह रहे थे, वो तो अपना प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है ये वो मंच पर नहीं बोल सकते, माइक पर नहीं बोल सकते। और कपिल सिब्बल जी ने भी जो बोला है वो अंतर्द्वंद बहुत चला होगा, बोला बहुत कम है। न जाने कितनी उनके अंदर पीड़ा रही होगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी पिछले चुनाव से इतिहास ये रहा है कि कांग्रेस जिसके साथ गई है उसका सूपड़ा साफ हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ आई, समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। राजद के साथ बिहार में गई, राजद को नुकसान उठाना पड़ा है। और मध्य प्रदेश में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, उनकी सरकार 1 साल के अंदर अंदर चली गई। आपको याद होगा कि कांग्रेस के तमाम अनुसांगिक संगठन होते थे, उनका आज कोई नाम लेवा नहीं हुए, जैसे NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, ये नाम मात्र के भी नहीं बचे। इनके जो पदाधिकारी होते हैं ये सिर्फ लेटर पैड के लिए हैं। इन संगठनों का कहाँ काम हो रहा है, ये संगठन कहाँ सक्रिय है, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए कांग्रेस को विचार करना होगा। और ये इस देश के लिए भी चिंता का विषय है कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी अगर नेतृत्व विहीन होती जा रही है, एक परिवार में बंधती जा रही है, उसका अगर सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है, तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि किसी भी देश का विपक्ष जब तक सशक्त नहीं होता तब तक उस देश में जो है लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। यही तो कांग्रेस को इसीलिए हम इस पर महाबहस कर रहे हैं आज।